नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली में गुजरात वासियों को दिया संदेश। दीपावली त्योहार वोकल फॉर लोकल के जरिए मनाने की अपील। दीपावली के आखिरी रविवार बाजारों में दिखी रौनक। कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की उड़ी धज्जियां। ग्राहक फोरम की ओर से वेस्टर्न रेलवे को फटकार। 2015 में रेलवे की लापरवाही से हुई यात्री की मौत के मामले में परिवार को मुआवजा देने का हुक्म। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके गुजरात के लोगों को दीपावली में एक संदेश दिया है, जिसमें वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने दीपावली पर्व मनाने की अपील की है। वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि दिए खरीद लिए तो मतलब हम आत्मनिर्भर जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है। वरना इन दिनों सिर्फ दिए को ही, अरे भाई हम भारत का दिया लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे, अपने घर में इतनी चीजें बाहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं। हम उनको क्यों अवसर न दें? देश को आगे बढ़ाना है ना दोस्तों, तो उसके लिए हमारे इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती हैं, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही और गर्व से दुनिया को बताइए ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया, हमारे जिले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया। देखिए आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का मजा और आ जाएगा। इसलिए वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश आजादी के 75 साल मनाने वाला है, तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, हमारे परिवार का मंत्र बन जाए, हमारे घर के हर व्यक्ति के मन में भाव पैदा हो, इस पर हमारा बल होना चाहिए। और इसलिए ये दिवाली वोकल फॉर लोकल का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। शहर में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्था और एनजीओ स्वीहा की ओर से ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ौदा शहर के 22 बच्चों ने पर्यावरण के ऊपर चित्र रेखांकित किए थे। शहर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वीहा की ओर से एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया गया। स्वीहा इकोलॉजी के क्षेत्र में काम करती एनजीओ संस्था है। भावी पीढ़ी में पर्यावरण बचाव के संदेश को देने ये संस्था लगातार काम करती आई है। तब आज आयोजित चित्र स्पर्धा में भारत देश समेत विदेश के 4000 छात्र जुड़े थे। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग समेत के पहलुओं को ध्यान में रख के आयोजित इस चित्र स्पर्धा में बड़ौदा में 22 बच्चों ने हिस्सा लिया था। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को इस ड्राइंग स्पर्धा में लिया गया था। स्वीहा ने इस पहल से बच्चों में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागृति फैलाने का प्रयास किया है। देखिए, हम लोग एक स्फिया एनजीओ है उससे जुड़े हुए हैं। स्फिया सोसाइटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी एंड हेरिटेज है। ये सोसाइटी ट्री प्लांटेशन और इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए गतिविधि करती है अक्रॉस द ग्लोब।
आज हमने छोटे बच्चों से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है, जिसमें पूरे विश्व में करीब 4000 बच्चे एक साथ ड्राइंग बना रहे हैं। कोविड को नज़र रखते हुए हमने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र के मद्देनज़र ये प्रोग्राम आयोजित किया है। बड़ौदा में हमने ये 2 जगह आयोजित किया है। एक हब हमारा मंजलपुर में चल रहा है, वहाँ पे प्रेमिनमैन शिल्पी कपूर ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और यहाँ पे प्रेमिनमैन स्नेहा वढ़ेरा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ये इसका बेसिक उद्देश्य है कि छोटे बच्चों में अवेयरनेस आए प्लांट्स को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए, और फ्यूचर के लिए हम लोग जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन कर पाएँ। बड़ौदा में हमारे 22 बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं और हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग थीम है, और ग्लोबली ये करीब 4000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और इंडिया में भी यूपी रीजन में है, दिल्ली में है, तो कुल मिला के 4000 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साबरकांठा के वडाली में गुजराती फिल्म जगत की 2 महान विभूतियां स्वर्गस्थ महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया को श्रद्धांजलि दी गई थी। इस वक्त वडाली के विधायक और स्वर्गस्थ नरेश कनोडिया के पुत्र हितू कनोडिया भी मौजूद रहे थे। गुजराती फिल्म जगत के 2 दिग्गज विभूतियों ने बीते दिनों दुनिया को अलविदा कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गस्थ महेश कनोडिया और स्वर्गस्थ नरेश कनोडिया की। नरेश कनोडिया के पुत्र हितू कनोडिया ईडर के वडाली से विधायक है। तब आज वडाली में गुजरात की दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिसमें विधायक हितू कनोडिया भी मौजूद रहे थे। 2 मिनट के मौन के साथ दोनों भाइयों की जोड़ी के कुछ यादगार पलों को याद किया गया था। इस वक्त वडाली के कई राजनेताओं समेत आम जनता भी मौजूद रही थी। बड़ौदा शहर के संगम चौराहे के पास व्यापारी संगठन की ओर से एक सेवा कार्य किया गया था, जिसमें दीपावली त्योहार के मद्देनजर गरीब परिवारों को जरूरी चीजें निःशुल्क दी गई थी। दीपावली का त्योहार आने वाला है, तब बड़ौदा के व्यापारी समूह ने संगम चौराहे के पास आज गरीब परिवारों को जीवन जरूरी चीजें देने की पहल की थी। कोरोना महामारी के समय में गरीब परिवारों की आर्थिक हालत खस्ता है, तब त्योहार के समय में गरीब परिवार भी दीपावली मनाए, उस हेतु से व्यापारी समूह ने समाज सेवा का कार्य किया। आज अमरामां हिंदू तत्व में जो दिवाळीनो तहेवार है भाई, वर्षनी अंदर फर्स्ट टाइम दिवाળી एवो तहेवार होय छे कि बधाने बधी वस्तुनी जरूर होय छे। तो हमणां कोरोना काल में बिचारा ज्यां जरूरतवाळाओने एटली बधी तकलीफ है, એટલે અમે લોકો મીઠાઈના બોક્સ, ફટાકડા, ચપ્પલ અને કપડાં બધાને એ રીતે વિતરણ કરી છે આજે। અને અમારે જેટલા બી મોટા મોટા ખર્ચાઓ છે બધાને કાપ કરીને અને અમે આ લોકો આવી રીતે વિતરણ કરીએ છીએ। અને 365 દિવસ બધાને બોલાવીએ છીએ। એમાં ફટાકડા છે, પછી ચપ્પલ, કપડાં, પછી બિસ્કિટ અને બધું અમે વિતરણ કર્યા છે। દિવાળીના નૈવેદ્ય કર્યું છે અમે। અમને જ્યારે આ લોકડાઉનની વચ્ચે અમે જોયું 2-3 જગ્યાએ કે એ લોકોને પાસે ખાવાના પૈસા નહોતા। હું સંગમ સોસાયટીમાં રહું છું, પાછળ સ્લમ્સ ક્વાર્ટર છે। તો એક દિવસ એની અંદર મારી પાસે એક ફેમિલી આવી કે એને ત્યાં કોઈ એક્સપાયર થઈ ગયો હતો, તો એની પાસે એટલા રૂપિયા નહોતા કે જઈને મસાણમાં વિધિ કરાવે અથવા કંઈક એ ભોજન કરાવે કે કશું નહોતું। એના પરથી મને એકદમ જ આવી ગયું કે ભાઈ આવી રીતે આ બિચારાઓ જે જરૂરતમંદ માણસો છે તો એમને આવી બધી તકલીફ છે, તો એનામાં વિચાર આવી ગયો એના કરતાં આપણે આ સેવાનું કામ જ કરીએ। અને 362 દિવસ આપણે સેવાનું કામ કરીએ છીએ। અને આ દિવાળીનો મેઇન તહેવાર છે એટલે આ બધું અમે લોકો અહીં ફિલહાલ રાખ્યું છે। એના પછી અમે મેડિકલ બી રાખવાના છે કે જેને કોઈ તકલીફ હોય, દવા આ તે બધું અમે ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં આપીએ છીએ। ગોળીઓ જેને બી તકલીફ હોય મારા પર ફોન કરવાનો, એમને મળી જશે। जिसमें गरीब नागरिकों को मिठाई, कपड़े, पटाखे, चप्पल, जूते जैसे आम दिनों में ज़रूरत में आती चीज़ें दी गई थी। साथ ही में विधवा महिलाओं को अनाज की किट भी वितरित की गई। जगदीश माखीजानी समेत के मित्र मंडल ने दीपावली के समय में इस समाज सेवा की पहल की थी। नमस्कार। वडोदरा नगरी संस्कारी नगरीना समग्र वडोदरावासीओने आवनारा प्रकाश वर्ष एवं दिवाळीनी शुभकामनाओं साथे जणावता आनंद थाय छे કે સંગમ 4 રસ્તા પર
પ્રત્યેક દિન અનેકો સેવાઓ કાર્ય કરતા હોય છે. આ દિવાળી પર્વને અનુસંધાનમાં ધ્યાનમાં રાખીને ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓ પણ દિવાળીની સારી રીતે ઉજવણી કરી શકે અને પ્રકાશ પ્રગટાવી શકે એના માટે મીણબત્તીનું પણ આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અતિ સુંદર કહેવાય. સાથે સાથે મીઠાઈનું પણ વિતરણ કરવામાં આવે છે. રોજિંદા સેવા કાર્યોમાં જેમ કે આપણે નાસ્તાનું આયોજન કરીએ છીએ, આજે પૌવા છે, ચોકલેટ છે, બિસ્કિટ છે, ફળાદી પણ આપીએ છીએ, જેમાં આજે કેળા છે. સાથે સાથે આજે નવા કપડાનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું. સાથે સાથે પગરખાઓ પણ આપવામાં આવે છે, જે દરેક વ્યક્તિ માટે નિઃશુલ્કપણે નિષ્ઠાપૂર્ણ તરીકે સેવા કાર્ય કરતા એવા જગદીશભાઈ માખીજાણા અને ગ્રુપનું અમે અભિવાદન કરીએ છીએ. અને આનાથી પ્રેરાઈને એવા ઘણા અમારા જેવા સેવાભાવી લોકો આ ગ્રુપ સાથે જોડાયા છે અને મને આવી સેવા આપતા ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. ફરી એકવાર તમારે બધાને મીડિયાના માધ્યમથી વડોદરાવાસીઓને જણાવું છું કે આવા વ્યક્તિઓને આપણે પ્રોત્સાહિત કરીએ અને આવા કપડા કાળમાં આવા અનેકો લોકો સમાજ માટે કલ્યાણકારી કાર્યો કરે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ તમારે જોવું હોય તો પ્રત્યક્ષ રીતે કે પરોક્ષ રીતે તમે આ સેવા કાર્યોમાં જોડાઈ શકો છો અને આ સેવા કાર્યોથી સમાજનું કલ્યાણ થશે એવી હું આશા રાખું છું. આવનારા પર્વની દિવાળી વર્ષ, નવું વર્ષ સર્વે માટે સારું અને સફળ રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના સાથે मैं अनिल बुधवाणी आप સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. बड़ौदा के ग्राहक फोरम की ओर से वेस्टर्न रेलवे को फटकार लगाई गई. 2015 में रेलवे की लापरवाही से बड़ौदा के एक यात्री की मौत के मामले में परिवारजनों को मुआवजे देने का हुक्म जारी किया गया है. बड़ौदा ग्राहक फोरम के जज IC शाह की ओर से बड़ौदा वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न को फटकार लगाई गई है. दरअसल साल 2015 में बड़ौदा अंकलेश्वर अपडाउन करते नागरिक महानारायण पांडे को फिरोजपुर जनता ट्रेन में 6 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था और वो ट्रेन में ही बेहोश हो गए थे. यात्रियों ने तुरंत बड़ौदा रेलवे स्टेशन मैनेजर को इस बात की जानकारी दी थी, पर बड़ौदा रेलवे स्टेशन की ओर से ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया और करजन रेलवे स्टेशन मैनेजर को इस बात की जानकारी दी गई. 45 मिनट के बाद जब ट्रेन करजन रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां के मैनेजर ने एम्बुलेंस में महानारायण पांडे को अस्पताल भेजा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. जिस मामले में मृतक की पत्नी और बेटी ने ग्राहक सुरक्षा में रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. तब इस मामले ग्राहक फोरम ने रेलवे को फटकार लगाई है और पीड़ित परिवार को 8,86,765 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. વેસ્ટર્ન રેલવેની બેદરકારીના કારણે એક વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ખોયો એવો કેસ અમારી પાસે 2015માં વિદ્યાબેન પાંડે અને પિંકી પાંડે લઈને આવ્યા કે વિદ્યાબેનના પતિ અને પિંકીના પપ્પા મહાનારાયણ પાંડે જે વડોદરાથી અંકલેશ્વર રોજ નોકરી માટે અપડાઉન કરતા હતા, એઓએ 6/8/2013ના રોજ વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર ફિરોઝપુર જનતા જે 11 વાગે ઉપડે છે એ પકડવા માટે આવ્યા અને સમયસર ડબ્બામાં બેસી ગયા. ડબ્બામાં આવતાની સાથે એમને છાતીમાં દુખાવો થયો અને દુખાવો જે છે એના લીધે એ
જમીન પર પડી ગયા અને જમીન પર પડવાથી બેહોશ થવાથી આજુબાજુના યાત્રીઓ ચિંતામાં આવી ગયા. એમણે થયું કે ક્યાં અને શું કરીએ, તો એમના ખિસ્સામાં મોબાઈલ દેખાયો અને એ મોબાઈલ કાઢીને એમણે રીડાયલ કર્યું તો એમના જમાઈનો નંબર હતો. એમના જમાઈને વાત કરી કે તમારા સસરા આ રીતે ટ્રેનમાં બેહોશ પડ્યા છે. જમાઈએ એમને વાત કરી કે તમે એમને આગલા સ્ટેશન ઉતારો અથવા તો આ સ્ટેશન પર ચેન પુલિંગ કરીને ગાડીને રોકો અથવા સ્ટેશન માસ્ટરને વાત કરો. ત્યાંથી સહયાત્રીઓ દોડીને વડોદરા સ્ટેશન માસ્ટરને કહેવા ગયા કે પેસેન્જર ડબ્બામાં એક વ્યક્તિ બેહોશ પડ્યા છે. આ રીતે સ્ટેશન માસ્ટરને જાણ થવા છતાં સ્ટેશન માસ્ટરની જવાબદારી હતી કે એ વ્યક્તિને ઉતારીને અહીંયા જ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની જોઈતી હતી, પરંતુ એમણે ટ્રેન જવા દીધી અને કરજણ રેલવે સ્ટેશનના સ્ટેશન માસ્ટરને ફોન કરીને કહ્યું કે આ એક વ્યક્તિ બેહોશ પડ્યા છે, એમને તમે ઉતારીને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપજો. કરજણ સ્ટેશન માસ્ટર ત્યાંથી એમ્બ્યુલન્સ લઈને કરજણ પહોંચ્યા અને એમને ઉતાર્યા, ફેડરલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. ત્યાં ડૉક્ટરે એમને મૃત જાહેર કર્યા. હવે જ્યાં 45 મિનિટનો સમય હતો વડોદરાથી કરજણ સુધીનો, તે સમય દરમિયાન જો આ વ્યક્તિને સારવાર મળી ગઈ હોત તો કદાચ જીવી ગયા હોત, એક વ્યક્તિનો જીવ બચી ગયો હોત. આ બેદરકારીના કારણે અમે વડોદરાની ગ્રાહક કોર્ટમાં 2015માં ફરિયાદ દાખલ કરી અને રેલવે સ્ટેશનના જે વકીલો છે એ હાજર થઈને એમણે આ ફરિયાદને પડકારી અને કહ્યું કે અમારી કોઈ બેદરકારી નથી, અમે કરજણ સ્ટેશનને જાણ કરી દીધી, અમારું કામ પૂરું થઈ ગયું. પણ જજ શ્રી IC શાહ સાહેબે એવું જજમેન્ટમાં નોંધ્યું છે કે આ તમારું કામ પૂરું નથી થયું, આ બેદરકારી છે. જ્યારે તમને 11/5 ગમે તમને ખબર પડી ગઈ કોઈ વ્યક્તિ બેહોશ પડેલો છે તો તમારે ગાડી ઉપડવા દેવી નથી. ગાડીઓ તો અડધો કલાક લેટ થતી હોય છે. એમના જજમેન્ટમાં લખ્યું છે તમે જો 10 મિનિટ ગાડી રોકીને એમને છાનબીન કરીને એમને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપી હોત તો એક વ્યક્તિનો જાન બચી ગયો હોત. આ બેદરકારીના કારણે જજ શ્રી IC શાહ સાહેબે રેલવેને બેદરકાર ઠેરવી અને એમને 6,29,000 રૂપિયા વળતર અને એના ઉપર 7% વ્યાજ, એના પર 10,000 ખર્ચ, એટલે લગભગ 8,86,000 જેવું વળતર આ બે ફરિયાદીઓને અપાયું છે. જે વળતર મારા ધ્યાન પ્રમાણે સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ મુજબ આ બરાબર છે. રેલવે કદાચ અપીલ કરી શકે છે અમદાવાદ કે દિલ્હી, એ અમે લડીશું. आज दीपावली त्योहार के पहले आखिरी रविवार में बाजारों में खरीदारी नजर आई, पर कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती भी नजर आई, पर कहीं ना कहीं व्यापारियों में कुछ नुकसान की भरपाई की आस जगी है. जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बाज़ारों में खरीदारी बढ़ी है. तब आज त्योहार के आखिरी रविवार में बाज़ारों में लोगों की भीड़ देखी गई, जिससे व्यापारियों में नुकसान की भरपाई की आस जगी है. वहीं आखिरी वक्त की खरीदारी में लोग बाहर निकल रहे हैं. घर सजावट से लेकर कपड़ों की बिक्री बढ़ी है, पर भीड़ ज़्यादा होने से कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है. बहरहाल अब दीपावली के बाकी दिनों में लोग त्यौहार मनाने की तैयारी में जुटे हैं, पर संक्रमण से बचाव के उपायों में ढील न बरती जाए ये भी बेहद ज़रूरी है. આજે દિવાળીનો છેલ્લો રવિવાર છે, પબ્લિક ફૂલ નીકળી છે, ગ્રાહકી સારી છે. અમને એવું લાગે છે કે આ 5-6 દિવસમાં અમારો જે ટાર્ગેટ છે એવું પતે એવું લાગે છે અમને. માલમાં તમારે રેડીમેડમાં બી ગ્રાહકી સારી છે, હેન્ડલૂમમાં પણ સારી છે, પ્લાસ્ટિકમાં સારી છે. પાછળ લગનગાળો આવે છે એટલે વાસણનો બી ધંધો સારો ચાલી રહ્યો છે. કોરોનાને લઈને ગ્રાહકીમાં ફરક તો પડી ગયો છે, પણ એવું લાગે છે કે અમને કોઈ વાંધો નહીં આવે. वार्ड नंबर 7 के भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष सतीश सोनी ने आज अपना जन्मदिन समाज सेवा के जरिए मनाया. कारेली बाग में आई मानसिक आरोग्य अस्पताल के मरीजों के बीच सतीश सोनी आज अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे थे. अपने जन्मदिन को समाज सेवा के रूप में मनाने की पहल आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से की गई. भाजपा के वार्ड 7 के कोषाध्यक्ष सतीश सोनी ने अपना जन्मदिन मानसिक आरोग्य अस्पताल के मरीजों के साथ मनाया था. कारेली बाग की मेंटल हॉस्पिटल के करीबन 300 मरीजों को सतीश सोनी की ओर से दूध वितरित किया गया. सतीश सोनी ने मानसिक तौर पर अस्वस्थ मरीजों को कुछ हंसी के पल देने का प्रयास अपने जन्मदिन के अवसर पर किया था. बोलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू.
खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली में गुजरात वासियों को दिया संदेश। दीपावली त्योहार वोकल फॉर लोकल के जरिए मनाने की अपील। दीपावली के आखिरी रविवार बाजारों में दिखी रौनक। कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों की उड़ी धज्जियां। ग्राहक फोरम की ओर से वेस्टर्न रेलवे को फटकार। 2015 में रेलवे की लापरवाही से हुई यात्री की मौत के मामले में परिवार को मुआवजा देने का हुक्म। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।